श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 11 से 30, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया है। ऐसोचानन्वो शोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च न शोचन्ति पंडिता। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है। मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात हमें सुख और दुख दोनों में समभाव से रहना चाहिए। ये गीता कहती है, न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामि सर्वे वयमतप्रम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है इससे आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। अब इसमें बिल्कुल क्लियर ये बात है कि किसी काल में मैं नहीं था, तो इसका मतलब हमेशा हर जन्म हर वक्त हमारे साथ भगवान कृष्ण रहते हैं। और शायद मेरा मानना है, ये गीता पढ़ रही हूँ तो भी भगवान मेरे आसपास ही उपस्थित है, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो गीता का पढ़ना संभव ही नहीं हो सकता। देहनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरशस्त्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अर्थात ये सब सांसारिक नियमों की तरह ही आत्मा अपने इस सफर को पूरा करती है और चली जाती है। जैसे बचपन होता है, फिर जवानी होती है, वृद्धावस्था होती है। इससे धीर पुरुष को विचलित नहीं होना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामी पायिनो अनित्यस्ताति स्थित शिक्षतो भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग से तो उत्पत्ति और विनाश लीला और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। और वो क्या कह रहे, इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। वो यही कह रहे हैं कि हम जो विषयों के संयोग करते हैं, इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, ये तो विनाशशील और अनित्य है। यम ही न व्यथन्ते पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इसलिए हे परम श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। इसमें उन्होंने मोक्ष क्या है उसके बारे में बताया है, जो कि हम ये सोचते हैं कि मोक्ष मरने के बाद होता है, लेकिन आप खुद देखिए, सब दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को दुख और सुख की अनुभूति हमारे शरीर को ही होती है ना, और शरीर जिंदा में ही होता है, अदरवाइज तो आत्मा होती है फिर मरने के बाद। तो वो कह रहे हैं दुख और सुख को समान जो समझता है
और इंद्रिय और विषयों के संयोग में व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष के योग होता है। हम जो सोच, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि मोक्ष जिंदा में ही होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत् उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु यो सत् तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता होती ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं होता। इस प्रकार का दोनों ही प्रकार का तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात जो असत चीजें हैं, जो नाशवान है, वो तो नष्ट होनी ही है, और जो नष्ट नहीं होती है, जैसे हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वैसे ही दोनों का ज्ञान तत्वज्ञानी पुरुषों को होता है। विद्वान पुरुष को यह ज्ञान होता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वै शासस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो नाश रहित है, तू तो उसका जान। अभी उन्होंने बताया ऐसा तो वस्तु की सत्ता नहीं है, तो वो यही कह रहे हैं जो जिस वस्तु का नाश नहीं होता, तुम उसको जानो जिसमें ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में तो कोई समर्थ ही नहीं है। जो ये अविनाशी चीज है, उनको तो कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। अंतवन्ते इमे देहा नित्यस्य योक्ता शारीरिण आनिशानि अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। तो अब वो इस नाश रहित चीज को बता रहे हैं। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान होते हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। वो क्या कह रहे हैं? नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा, ये सब शरीर को नाशवान कहे गए हैं। ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अब वो बोलते हैं ये एनम वेति हंतारम येनश्चैव मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। उस शरीर तो नाशवान था, अब जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, आत्मा नाशवान नहीं है। वो जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। कौन नहीं जानते? जो आत्मा को मरने वाला समझता है और जो मरी हुई आत्मा मानता है, वह आत्मा वास्तव में न तो मरती है और न ही मारी जाती है। वो ऊपर से धीरे धीरे समझाते हुए यही कह रहे हैं कि नाश रहित जो चीज है उसको जानो। जो शरीर है ये सब तो नाशवान है, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो नाशवान नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् भूतान भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वता पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है, न ही मरती है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। अर्थात आत्मा क्या है? अजन्मा, जो न जन्म लेती है, नित्य सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मज्जव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कथम घात्यति हन्ति किम। इसलिए हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है। तो इसलिए हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध में अपने गुरुजनों को मारूंगा, तो तुम ज्ञानियों की तरह देखो और ये सोचो कि आत्मा तो न मरती है न मारती है,
तो फिर तुम कैसे किसी को मार रहे हो? वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यन्यानि सैति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। अर्थात जिनको तुम मारोगे या मरा हुआ मानोगे, वो मरेंगे नहीं, वो आत्मा में जिंदा है। क्योंकि जैसे जीव अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है, नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे जीव आत्मा भी दूसरे शरीर में को धारण कर लेती है। इसलिए आत्मा न मरती है न मारती, और ना ही तुम युद्ध में ऐसा मानो। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदस्यन्तापो न शोष्यति मारुते। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात सांसारिक तौर पर जिस भी तरीके से हम जीवात्मा के शरीर को खत्म करते हैं, वो किसी भी आत्मा में उस किसी भी तरीके से हमारी आत्मा खत्म नहीं होती है। अच्छेदो अयम मैदाहो अयम कलेशेदो अशोष्येव च नित्यम सर्वगत स्थाणुर्चलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाय है, अक्लेद है और निसन से अशोष्य है। मतलब ये ना सुखा सकते अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर और सनातन है। तो यह आत्मा किसी भी तरीके से खत्म नहीं होती है। मतलब न तो जलती है, न गलती है, न सूखती है। तो यह अचल है। यह हम अचल चीज कौन होती है? जो हमेशा रहने वाली होती है। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, इसको व्यक्त करना मुश्किल है। यह आत्मा अचिंत्य है, आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस तरह जानकर तुम शोक मत करो, दुख मत हो। जब अर्जुन ने धनुष रख दिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, अतः चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतिम तथापि तुम महाभाव न एनम शोचितुम महर्षि। तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो। क्योंकि यदि तुम सोच रहे हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है मरने के बाद, तो भी अगर युद्ध में तुम अपने प्रियजनों को मारोगे तो फिर से जन्म ले लेंगे। तो इसलिए भी तुम्हें युद्ध करने का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि वो मरेंगे तो फिर भी नहीं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। क्योंकि जो जन्म लेता उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इसलिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लिया है तो मृत्यु तुम नहीं मारोगे तो कुछ समय बाद वृद्धावस्था से ये मर ही जाएंगे। तो मृत्यु तो इनकी फिर भी निश्चित है और मरने के बाद फिर से जन्म होगा। इसलिए अगर ये युद्ध में मारे जाते हैं तो हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदानान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होता है, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाता है।
बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। जो ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जन्म और मृत्यु के बीच के ही शोक अवस्था में है, और तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए शोक मत करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माँ आश्चर्यवद्वती तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमयि शृणोति श्रुत्वा पाप्नेत वेदम न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है, तो कोई महापुरुष तत्व का ज्ञानी आश्चर्य की बातें वर्णन करता है, तो कोई अधिकारी पुरुष इस आश्चर्य की बातें सुनता है, और कोई कोई तो इसको नहीं जानता। वो कहते हैं संसार के अज्ञानी पुरुष आत्मा के बारे में नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी आदमी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। तो कोई इस आत्म तत्व का वर्णन करता है, दूसरा कोई सुनता है, तो कोई कोई तो इसको जानते भी नहीं है। देहि नित्यम अवद्धो अयम देहे सर्वस्य भारते तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितर्हसि। तो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, मतलब जिसका वध नहीं होगा, किसी के भी शरीर में रहे, तो इनके मरने का दुख मत करो। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये था गीता का सांख्य योग। उसके बाद के श्लोक जो हैं अध्याय 2 के, वो उनको क्षत्रिय धर्म के बारे में बता रहे हैं कि हे क्षत्रिय तेरा धर्म क्या है। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।